उधर मनीष सिसोदिया ने अपनी विधानसभा के लोगों को चिट्ठी लिखी है और जेल से विधानसभा के लोगों को चिट्ठी लिखी गई है। जानकारी आपको दे दें, मनीष सिसोदिया ने लिखा है कि जल्द ही बाहर मिलेंगे। पिछले 1 साल में मुझे आपकी सबकी बहुत याद आई है। सभी ने बहुत ईमानदारी से मिलकर के काम किया है, ये सिसोदिया कह रहे हैं। हम अच्छी शिक्षा और स्कूल के लिए लड़ रहे हैं। हर बच्चे को सही और अच्छी शिक्षा मिलेगी, ये सिसोदिया का कहना है। तो देखिए, अभी संजय सिंह तो बाहर आ गए हैं, लेकिन सिसोदिया और जैन, साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ये सभी अंदर हैं। तो अभी जानकारी मिल रही है कि मनीष सिसोदिया ने वहीं से अपने विधानसभा के लोगों के लिए चिट्ठी लिखी है। देवेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देवेश, चिट्ठी लिखी है मनीष सिसोदिया ने और कह रहे हैं कि हमें ये लड़ाई लड़ रहे हैं, लंबी है लेकिन जीतेंगे हम ही। देखिए, बिल्कुल जो के डिप्टी सीएम है और क्योंकि शिक्षा मंत्री भी हो रहे हैं, हालांकि इस्तीफा उन्होंने दे दिया क्योंकि जेल चले गए थे। शराब नीति मामले में अभी जेल में ही बंद है, लंबे समय से जेल में बंद है, 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है। तो ऐसे में अब उन्होंने जो अपनी विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं उनके लिए एक चिट्ठी लिखी है जेल से ही, और इस चिट्ठी में जिक्र किया है विधानसभा के लोगों को कि जिस तरह से आप लोगों ने मुझे साथ दिया है उसके लिए धन्यवाद किया है। साथ ही साथ शिक्षा की बात की गई है, जिस तरह से दिल्ली में शिक्षा की क्रांति आई और शिक्षा के लिए काम किया जा रहा है। पंजाब का भी जिक्र किया है कि पंजाब में किस तरह से शिक्षा में बदलाव हो रहा है, क्रांतिकारी बदलाव हो रहे हैं, जिस तरह दिल्ली में हुआ है उसी तरह पंजाब में हो। इसमें एक बड़ी बात उन्होंने कही, ये जिक्र कर देता हूं कि जल्द ही बाहर मिलेंगे। उस चिट्ठी में ये जिक्र सबसे पहले उन्होंने किया कि जल्द ही बाहर मिलेंगे, क्योंकि हाल ही में मनीष सिसोदिया की जमानत पर भी सुनवाई हुई थी, लेकिन क्योंकि वो खारिज हो गई। उसमें बड़ी बातें हालांकि सीबीआई ने कही थी कि ये मुख्य साजिश करता है और ये प्रभावित कर सकते हैं अगर इनको जमानत मिली है। अब ऐसे में ये संदेश देना कि जल्द ही बाहर मिलेंगे एक बड़ी बात है, क्योंकि हाल ही में संजय सिंह जो कि आबकारी नीति मामले में ही जेल में थे पिछले 6 महीने से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिली और वो जमानत पर बाहर आए। लेकिन 6 महीने तक वो जेल में थे, क्योंकि ईडी ने जब जमानत पर सुनवाई हुई तो उसका कोई भी किसी भी तरह का विरोध नहीं किया। हालांकि कुछ शर्तें जरूर रखी उनके लिए, उन शर्तों के अनुसार उनको जमानत दी गई। लेकिन चिट्ठी में खास यही लिखा है कि जल्द ही बाहर मिलेंगे, शिक्षा क्रांति जिंदाबाद, लव यू ऑल। साथ ही साथ ये भी जिक्र किया कि मुझे पिछले 1 साल में सबकी याद आई, सबने बहुत ईमानदारी से मिलकर काम किया। जैसे आजादी के समय सबने लड़ाई लड़ी, वैसे ही हम अच्छी शिक्षा और स्कूल के लिए लड़ रहे हैं। जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे कि शिक्षा पर बेहद ही खास ध्यान दिल्ली सरकार की तरफ से दिया जाता है और जिसका पूरा श्रेय मनीष सिसोदिया को दिल्ली सरकार देती है। जो बदलाव हुए हैं उसके लिए मनीष सिसोदिया को ही श्रेय दिया जाता है। साथ ही साथ उन्होंने अपनी पत्नी का भी जिक्र किया और उन्होंने लिखा कि सीमा आपकी सबकी बात करते हुए भावुक हो जाती है, आप सब अपना ख्याल रखिए। क्योंकि कोर्ट से उनको परमिशन मिली हुई है, वो अपनी पत्नी से मुलाकात कर सकते हैं। तो ऐसे में हालांकि क्योंकि मीडिया से वो बात नहीं कर सकते, तो लेकिन पत्नी से मुलाकात कर सकते, क्योंकि उनकी पत्नी बीमार रहती है। इसी के चलते उनको मुलाकात करने की परमिशन कोर्ट से मिली हुई है। जब भी वो मिलने जाते हैं तो जिक्र होता होगा अपनी विधानसभा के लोगों का, जिक्र परिवार का भी होता होगा। तो कह सकते हैं एक भावुक तौर पर उन्होंने ये चिट्ठी जो अपने विधानसभा के लोग हैं उनके लिए लिखी है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी जिक्र किया कि अंग्रेज भी झूठे आरोप लगाकर लोगों को जेल में बंद करते थे, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी ये आरोप लगाती आई है कि बेवजह फर्जी मामला बनाकर आम आदमी पार्टी के नेताओं को फंसाने की कोशिश हो रही है। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, वो जेल में है। मनीष सिसोदिया बड़े नेता है, 2nd नंबर के नेता कहे जाते हैं आम आदमी पार्टी में, 1.5 साल के आसपास होने को जा रहा है और वो जेल में है। विजय नायर कम्युनिकेशन इंचार्ज थे, वो जेल में है। संजय सिंह हालांकि बाहर आ गए, थोड़ी राहत जरूर मिली है, पार्टी को भी थोड़ी जान आई, क्योंकि लोकसभा चुनाव है। लेकिन बड़ी बात ये कही गई है, शिक्षा की बात की गई, भावुक भी इसमें कुछ शब्द लिखे गए हैं कि आप लोगों को याद करता हूं, पत्नी सीमा भी जिक्र करती है। साथ ही साथ पंजाब में जिस तरह से बदलाव हो रहा है, क्योंकि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। दूसरी तरफ इसमें ये लिखा गया कि जल्द ही बाहर मिलेंगे, ये बड़ी बात है। हालांकि अभी कहीं से उनको राहत मिलती हुई नजर तो नहीं आ रही है,
लेकिन राहत उन्होंने नहीं जिक्र मिली है, किया लेकिन है संजय सिंह जिस लोकसभा तरह से चुनाव बाहर की। आए हैं तो हो सकता है कि अब उम्मीदें जगने लगी हों। आप हमारे साथ बने रहिए देवेश। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सुबह 10 बजे का समय है संजय सिंह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह बड़ा खुलासा कर सकते हैं। ये जानकारी प्राप्त हो रही है कि पीसी की जाएगी संजय सिंह के द्वारा 10 बजे, और जमानत पर आने के बाद में, बाहर आने के बाद में वो सभी से मिले हैं, मुलाकात की है, और आज पीसी करने जा रहे हैं। 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहेंगे वो देखना होगा। हालांकि इनको शर्तों के साथ जमानत दी गई है। ये कहा जा चुका है पहले ही कि आप मीडिया के सामने कोई टीका टिप्पणी को बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे, आबकारी नीति को लेकर बिल्कुल कुछ नहीं कहेंगे, शराब नीति को लेकर कुछ नहीं कहेंगे, और कोई भी ऐसा संबोधन या फिर ऐसी टिप्पणी नहीं करेंगे जिससे मुश्किलें और बढ़े। तो कुछ शर्तें हैं जिनको जमानत के वक्त संजय सिंह को कहा गया था कि इन शर्तों पे वो बाहर जा रहे हैं। देवेश हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। देवेश, आज 10 बजे पीसी होने वाली संजय सिंह की बड़ा खुलासा उसमें होगा, किस बात को लेकर के बड़ी खुलासा कर सकते हैं, क्या लग रहा है? देखिए, हाल ही में संजय सिंह जमानत पर बाहर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट से उनको जमानत मिली, जिसके बाद 6 महीने बाद वो जेल से बाहर आए, और ऐसे में लगातार बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमलावर है। लेकिन कुछ शर्तें जरूर रखी गई थी जमानत की, जिनका उनको पालन करना पड़ेगा। जैसे कि उसमें आबकारी नीति से जो उनका संबंधित जो मामला है उसको लेकर मीडिया से बातचीत नहीं करेंगे, ये शर्त में है। साथ ही साथ अगर वो एनसीआर छोड़ते हैं तो उनको इसकी जानकारी देनी होगी। अपना पासपोर्ट भी उन्होंने सबमिट कराया हुआ है। तमाम ऐसी शर्तें हैं जो कोर्ट की तरफ से रखी गई है। अब ऐसे में लगातार, क्योंकि भाजपा और केंद्र सरकार को घेरा जा रहा है, इस पर आरोप भी ये लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से राजधानी दिल्ली में बदलाव हुए हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, और उन्हीं से डरते हुए केंद्र सरकार ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाला है। लोकसभा चुनाव है, प्रचार नहीं करने दिया जा रहा है, मुखिया को जेल में डाल दिया है, तमाम चीजें हैं। तो उसी से संबंधित कह सकते हैं कोई बड़ा खुलासा संजय सिंह कर सकते हैं, क्योंकि लगातार ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है, आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश हो रही है। इस तरह के जो आरोप हैं लगातार हमने देखे हैं, और लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि इस बार आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद है संजय सिंह, वो किस खुलासे की बात कर रहे हैं और क्या कुछ बड़ा खुलासा वो कर सकते हैं। क्योंकि बात ये भी कही जा रही है, जो आबकारी नीति में जो घोटाले की बात है उसमें कोई घोटाला हुआ ही नहीं है। दरअसल जो आरोपी है शरद चंद्र रेड्डी, उसी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को पैसा दिया है, और ये बात भी कही जा रही है कि एक भी पैसे की रिकवरी अभी तक इस मामले को लेकर नहीं हुई है। 1.5 साल से ज्यादा का समय हो गया, सीबीआई जांच कर रही है, ईडी जांच कर रही है। तो आम आदमी पार्टी का कहना यही है कि किसी भी तरह आम आदमी पार्टी को खत्म करने की एक कोशिश की जा रही है। चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा है, मुखिया को बंद कर दिया है, बड़े नेता जेल में हैं, और नेताओं पर तैयारी की जा रही है। जिस तरह से हाल ही में आतिशी ने भी ये आरोप लगाया था कि उनको भी अप्रोच किया गया कि आप बीजेपी में आ जाइए। 4 नेताओं पर ही निशाना लगाया जा रहा है कि इनको भी जेल में डालिए। आतिशी, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, राघव चड्ढा, इनका नाम आम आदमी पार्टी की तरफ से लिया गया। तो लगातार जो आम आदमी पार्टी है वो बीजेपी पर हमलावर है। अब ये देखना होगा कि 10 बजे जब संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो क्या कुछ मुद्दे रखेंगे, क्या कुछ बड़ा खुलासा करने वाले हो। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।